है मेरा बच्चा बढ़िया सी चाय पिला। जब से यहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ 2 साल से मैं प्याज को काट के फ्रिज में नहीं रखती, पहले रखा करती थी। काफी देर से मैं बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, मगर सोई नहीं हूँ मैं, नींद नहीं आ रही थी मुझे, काम कर रही थी अपना। ये करने के बाद में एक चीज खाने की मेरी बाकी रह गई है। नहीं, मैंने बनाया है भात रोटी दोनों। अरे मैंने अपना पुलाव बनवाया। अच्छा, आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार का दिन है और कढ़ी बनाने जा रही हूँ। नाश्ता हो गया, अब सुबह के सारे ही काम हो गए, बस खाना बचा है। तो कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी चावल और एक थोड़ा सा सोयाबीन का कीमा बनाऊंगी, रोटी, सैलेड तो बनता ही है, बस उसी की तैयारी करी। सबसे पहले कढ़ी चढ़ा रही हूँ क्योंकि समय लगेगा इसमें। और ये सब कुछ काट के ही रखा हुआ है। पकौड़ी बनाते हैं ना कढ़ी की, तो उसमें थोड़ा प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, हींग और नमक, हल्दी थोड़ा अच्छे से मिक्स करके बनाइए तो पकौड़ी बहुत बढ़िया लगती है। आज घर वाली दही नहीं है, आज बाहर वाली दही है, जमाई नहीं है। ठंड में ज़्यादा नहीं जमाई है मैंने दही, अब फिर से गर्मी आ रही है, रोज़ दही जमेगी। बेसन की कढ़ी में और जो रसा होता है, जिसको दही वाले आलू भी बोलते हैं, उसमें दही थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी ये दोनों पैकेट बची हुई थी, उसी को मैं डाल रही हूँ। तो टोटल मिला के ये 250-300 ग्राम दही हो गई है। तो कढ़ी चढ़ा दूँ बनाने के लिए, उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। 4 चम्मच भर के मैंने डाला है। इसमें मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। मैं हमेशा बिना, मतलब ये जो कढ़ी का जो घोल है ये मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ। अब आपकी इच्छा है, जिस दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाते, आपको नहीं डालना है, तो पकौड़ी बिना प्याज की बना लीजिए, तो पूरी सात्विक कढ़ी हो जाएगी। मिक्स हो गया है अच्छे से, बिल्कुल गुठल नहीं है। पकौड़ी का जो बेसन है पूरा रेडी करने के बाद तब चढ़ाऊंगी कढ़ी को, क्योंकि दोनों हाथ चलेंगे। एक हाथ से पकौड़ी बनाऊंगी और कढ़ी को भी कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है। तो इसमें प्याज मिर्ची डाली है मैंने, देख लीजिए, हरा धनिया डालूंगी। आपको पता है बूंदी की कढ़ी बनाने से ना फिर पकौड़ी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर हमारे घर का ये हाल है कि सिर्फ बूंदी की बना देंगे तो फिर बोलेंगे कि अरे पकौड़ी नहीं बनाई। मेरे रितेश को बहुत पसंद है पकौड़ी और बूंदी की कढ़ी, उसके लिए 100% जाएगी। इसमें हींग खूब बढ़िया से डालनी है, हींग। बस इसमें नमक डाल के, और मैं घोल बनाने के बाद नमक डालती हूँ, मेरा अंदाज़ा एकदम सही बैठता है। कोई सोडा वोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छी बनती है। जो कढ़ी में डालनी है वो डल जाएगी, बाकी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। धनिया को थोड़ी देर मैंने पानी में भिगो के रखा है, काफ़ी मिट्टी है। सेम इसी तरीके से मैं बनाती हूँ गोभी के पकौड़े, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब वो भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, लाइक वो बड़ा बड़ा गोभी का फूल कट करके बेसन में लपेट के बनाते हैं, वैसे भी बनाते हैं, बट मैं ऐसा वाला बनाती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे गोभी के पीसेस करती हूँ। इतने क्रंची बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चारों ही चूल्हे पर मैं खाना चढ़ा रही हूँ। एक तरफ तो मैंने सोयाबीन चढ़ाया है ताकि वो बॉयल हो जाए, सोयाबीन का कीमा बनाना था, कढ़ी, चावल, एंड एक जगह बनेगा पकौड़ी और बूंदी। आप कोई भी तेल खाते हैं, बट कढ़ी अगर आप बनाएं तो उसको सरसों के तेल में बनाइए, और छौंका भी सरसों तेल का ही लगाइए, तभी उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। एक ही बार में डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़ियाँ बनेंगी, फिर बूंदी बनेगी, फिर तो कढ़ी को भी तब तक चलाना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। अब बीच बीच में ज़रा कुछ देर के लिए मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि एक साथ में चारों चीज़ मैंने चढ़ा रखी है। यहाँ तेज पत्ता ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने फुल करके रखा है। तो ये सब काम भी मैं खाना बनाते बनाते कर लेती हूँ, इसके लिए अलग से मुझे समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना बनाने आप बैठिए 5 मिनट, उसके बाद चाय चढ़ेगी। चारों गैस फुल है। ठीक है मेरा बच्चा बढ़िया सी चाय पिला।
आपको ना मेरे चैनल पर पालक की कढ़ी भी मिल जाएगी और आपको मेरे चैनल पर पंजाबी कढ़ी भी मिल जाएगी। बट मैंने कई तरीके की कढ़ी बनाई है, खाई है, खिलाई है, बट मुझे यही वाली कढ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो नॉर्मल वाली बेसन की कढ़ी बनती है। और ये पकौड़ियाँ मैंने बनाई है तो इसमें से मैंने आंचल के लिए भी निकाल के रखी है, क्योंकि पकौड़ी जब बनती है तो होता है ना कि बच्चों को जैसे शुरू से खिलाया गया है, अगर वो मना भी कर देती है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई तेरे लिए मैंने बनाई है, तुझे खानी पड़ेगी। उसको बहुत पसंद है पकौड़ी। तो जैसे बनती है तो घर में दो दो तीन तीन चार चार कोई ना कोई ले ही लेते हैं, तो इसलिए पकौड़ियाँ थोड़ी बढ़ा के ही बनाती हूँ मैं। और पकौड़ियाँ बनाने के बाद में फिर मैंने रेडी किया है, एक्चुअली पकौड़ियाँ बनाते बनाते ही मैंने बूंदी के लिए बेसन का जो घोल है उसको रेडी कर दिया था। तो वो एकदम ज़रा सा ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़रा से बेसन से ना बूंदी बहुत सारी बन जाती हैं। तो पकौड़ियाँ बनाते बनाते देखिए 3-4 काम एक साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया, मम्मी आ गई थी, तो चाय बिल्कुल साथ के साथ ही बनाते हैं। तो बस दूध चढ़ाने के बाद में यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल बेसन लिया है, ज़रा सी हींग, नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हल्का सा जैसे पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है, बस वैसा बेसन रखिए। तो वैसे वाले बेसन से ना बूंदी काफ़ी अच्छी गिरती है, एकदम मोटी मोटी गोल गोल बूंदी बनेंगी। तो उस हिसाब से ही बेसन को आप घोल लीजिए। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। और इसको मैं झावा बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं? काफ़ी लोग झारा बोलते हैं। तो इसी से मैं बूंदी बना लेती हूँ, बहुत ही ईजीली बन जाती है। और वैसे पैकेट वगैरह से भी, दूध का पैकेट है जो, वो सब भी तरीका है, बट इससे एकदम गोल गोल बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस जितनी गाढ़ी मुझे चाहिए ये बिल्कुल सही है। इस टाइम पे मैंने पकौड़ी और बूंदी को इसमें डाला है, क्योंकि इसको डालने के बाद में ये और ज़्यादा इसको सोख लेगा। अच्छा, आप लोग किस किस चीज़ को ऐड करके कढ़ी बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हरा धनिया डाल दिया मैंने और अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो जब पूरी कढ़ी बन जाए, 2-5 मिनट बाकी रहे गैस बंद करने में, तब आप नमक को ऐड कर दीजिए। तो छौंके में मैं डालती हूँ सरसों का तेल, जीरा, तेजपत्ता, हींग, 2-4 लौंग और सूखी लाल मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्ची। ये छौंका इसमें गजब का टेस्ट लेके आता है। तो अच्छा, आपने बोला शाम को खाएंगे ना? ठीक, शाम को यहीं खा लेंगे। वो सादा पुलाव है ना, तो उसके ठीक है, साथ ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक। अगर भात दाल बनता तो हम दाल छोड़ दे तो भात के संग खा लेते रोटी। नहीं, मैंने बनाया है भात रोटी दोनों। अरे, हमने अपना पुलाव बनवाया। अच्छा, अच्छा, आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चाय बन गई, चावल बन गया, कढ़ी बन गई, सैलड बनाऊंगी, सोयाबीन का कीमा चढ़ा रही हूँ। रोटियां तो जब खाएंगे तभी। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। देखिए, पहले से ये काट के रख लेते हैं तो काम में आ जाती है ना, बार बार चाकू लेके मसाला काटने का जरूरत। जब से यहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, 2 साल से मैं प्याज को काट के फ्रिज में नहीं रखती हूँ। पहले रखा करती थी, जब मैं दूसरे घर में रहती थी वहां मैं रखा करती थी। बहुत साल पहले आटा भी रख दिया करती थी। जैसे बच्चों को सुबह टिफिन देना है तो रात में आटे को गूंद के और एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देती थी, जब छोटे थे बच्चे। बट अब तो इतने साल हो चुके हैं कि आटा वाटा कुछ नहीं रखती मैं फ्रिज में। हाँ, साग सब्जियां सारी मैं काट वाट के जितना मुझसे पॉसिबल होता है वो मैं करके रखती हूँ।
क्योंकि उससे आसानी होती है। लहसुन को छील के रखती हूँ, अदरक को छील के रखती हूँ, पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा खाना ऐसा होता है जिसमें पेस्ट नहीं डालना है, जिसमें सिर्फ लहसुन का छौंक जाएगा। जैसे साग वगैरह हो गया, पालक पनीर की भुजिया जो मैं बनाती हूँ उसमें लहसुन का छौंका बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब छोटी छोटी जो छौंके वाली चीज है उसके लिए मैं छील के रखती हूँ, आसानी होती है। एक्स्ट्रा टाइम खाना बनाने के समय पर सारा काम ये सब करने बैठो बहुत लेट हो जाता है। खड़े मसाले से बना रही हूँ। 3-4 छोटी हरी इलायची ली है, हल्का सा कूट लिया है, काली मिर्ची, तेज पत्ता, दालचीनी नहीं डाल रही हूँ, पाउडर है, 1-2 पिंच ऊपर से डाल दूंगी। सिर्फ खाने में इंक्लूड करना है इसलिए, ऐसा कोई मस्ट नहीं है। अब ये वाला जो सोयाबीन का कीमा मैं बना रही हूँ इसमें ढेर सारी आप सब्जियां भी डाल सकते हैं। बीन्स, गाजर, मटर, शिमला मिर्ची इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये सब आप डाल सकते हैं। तो उसका क्या है कि प्रोटीन में तो ये हाई होता ही है, फाइबर सब कुछ आपको मिलेगा और वो टेस्ट अच्छा रहता है। बट मुझे जो सोयाबीन का कीमा है उसमें मटर डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने टमाटर ऐड किया है और हल्दी थोड़ी सी ऐड की है, और इस टाइम पे मैंने ऐड किया है मटर, और साथ के साथ ही मैंने ऐड किया है सोयाबीन का कीमा। मटर को मैंने कुछ सेकंड भून लिया था, बस उसको मैंने ढका है और यहाँ पे कट किया है मैंने सैलेड। और देखिए आजकल ना खीरा बड़े कड़वे आ रहे हैं, तो आपके भी वहाँ आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये डेली हम खाते हैं सैलेड, और खीरा का अब मैं क्या कर रही हूँ, ये छिलका छील दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं छीलती नहीं हूँ। अगर वो ऊपर से बिल्कुल कच्चा है, बढ़िया छिलका है, तो मैं छीलती नहीं हूँ। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बिना छीले खीरा को खाइए, ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है। बट मुझे इतना ज़्यादा कड़वा लगने लग गया है आंचल को भी, तो मैं उसको अभी फ़िलहाल इन दिनों छील रही हूँ मैं। अब देखिए मम्मी निकल के गई हैं, तो उस टाइम पर कुछ 10:30, 10:35 ऐसा समय रहता है। तो ऑलमोस्ट सारा खाना बन ही गया था, और कितनी जल्दी सारा काम हो जाता है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर जैसे जिसको खाना है खाना लेके खाते रहो, किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना है कि भाई अब खाना बनेगा तो अब खाएंगे। और कितने सारे बाकी के भी काम रहते हैं, घर के काम हैं, किचन के काम हैं, कुछ क्लीनिंग है, शूटिंग है, एडिटिंग है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि फिर से मैं DIY हेयर सीरम को शेयर करूं। तो यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी ले लिया है। ये रोज़मेरी है, 10 ग्राम है, ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है, 16-17 रुपये की आ जाती है। और 10 से 12 फूल वाली लौंग। बस इसको चढ़ा दीजिए गैस पर, और तब तक इसको पकाना है जब तक ये पूरी हाफ नहीं रह जाए, मतलब पानी जो है वो पूरा हाफ रिड्यूस ना हो जाए। तो बस इसको उसी में ढके रहने दीजिए पूरी रात भर तक के लिए। सुबह बना रहे हैं तो शाम तक के लिए ढके रहने दीजिए। इससे हेयर फॉल कंट्रोल तो होता ही है, हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको आईब्रोज में भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ। चलिए, उसको मैंने चढ़ा दिया पकने के लिए सीरम को, और यहाँ निकाल लिया आटा। तो बृहस्पतिवार का दिन था, तो हल्दी मैंने ऐड की है आटे में, और एकदम 1 पिंच से भी कम मैंने नमक डाला है, क्योंकि मेरे एस्ट्रो को खाना था रोटी, तो फिर मैं नमक नहीं डालती हूँ। बट थोड़ा हमारे में शगुन माना जाता है, इसलिए ज़रा सा छिड़क दिया नमक। और आटा गूंदने के बाद में यहाँ तब तक सोयाबीन का कीमा भी रेडी हो गया, तो हरा धनिया डाल दिया। शक्ल आप देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगता है रोटी पूड़ी पराठे के साथ में। मुझे ये ब्रेड के साथ अच्छा लगता है। सारा काम करने के बाद मैं बैठी हूँ पानी लेकर। अभी फ़िलहाल कोई स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही है, नहीं तो फिर स्वेटिंग होने से फिर मैं बैठ के मतलब थोड़ा वेट करती हूँ कि थोड़ा पसीना सूख जाए, साथ के साथ ही गर्म में मैं नहीं पीती हूँ। और ये आधा पानी पूरा रिड्यूस हो गया था, तो इसको मैंने ढक के शाम तक के लिए छोड़ दिया था। सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ, तो इस टाइम तक सूख जाते हैं। बाकी तो सूख रहे हैं चिंकी के रूम में, बट ये चादर थी तो इसको भी मैंने धो लिया। कल ब्लैंकेट धो लिया था। अब एक एक करके ऐसे ही धो के हटा देंगे। अभी फिलहाल मेरे जो AC कंफर्टर है वो मैंने रख रखा है, तो 2 रखे हैं, एक कल धो लूंगी। ज़्यादा कुछ निकला हुआ नहीं है, बस आंचल की ब्लैंकेट है, तो आंचल अभी भी ब्लैंकेट उड़ती है, उसको ठंडी ज़्यादा लगती है। दोपहर का समय हो रहा है, काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, मगर सोई नहीं हूँ मैं, नींद नहीं आ रही थी मुझे, काम कर रही थी अपना। ये करने के बाद में एक चीज़ खाने की मेरी बाकी रह गई है। सुबह जो फ्रूट्स खाए मैंने, तो ऑरेंज होते हैं ना,
उसको मैं छोड़ देती हूँ कि खाना खाने के बाद खाऊंगी, क्योंकि वो सिट्रिक होता है ना, तो दांत खट्टे से हो जाते हैं, उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। तो खाना खाने के बाद में ऑरेंज खा लेती। ये रहा, अभी बहुत बढ़िया आ रहे हैं ऑरेंज, किन्नो जो भी बोल लीजिए। तो बस ये ऑरेंज खाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया मैंने एंड देन मैं शाम को उठी हूँ। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अब सोच के तो बैठी थी कि संतरा मीठा होगा, मगर इतना खट्टा था कि दांत पूरे खट्टे पड़ गए।